बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 72 है, जिसका उन्वान है सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारुफ़ और उनका किरदार। तो नए सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सलीबी जंगों के नताइज और उनके असरात के हवाले से गुफ्तगू की थी, और उनके नताइज और असरात में से हमने आम तबाही एक नतीजा और एक असर था, और बैतुल मुक़द्दस पर इस्लामी कब्ज़ा बदस्तूर कायम रहा, ये एक सलीबी जंगों का असर था। ऐसे ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और इनात का जज्बा ईसाइयों में मौजूद रहा, ये एक सलीबी जंगों का नतीजा और असर था। ऐसे ही इस्लाह कलीसा का एहसास ईसाइयों में पैदा हुआ कि कलीसा में जो ख़राबियाँ पैदा हो चुकी थी, उनकी इस्लाह का एहसास ईसाइयों में पैदा होना शुरू हुआ। ये सलीबी जंगों का असर और नतीजा था। ऐसे ही यूरोप पर इस्लामी असरात आना शुरू हो गए और यूरोप ने इस्लामी असरात को कबूल किया। ऐसे ही सलीबियों की मुकम्मल शिकस्त की सूरत में सलीबी जंगों का असर और नतीजा हमारे सामने आया। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारुफ़ पढ़ेंगे, और ऐसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और उनके किरदार के नुमाया औसाफ़ और नुमाया पहलू देखेंगे, जिनमें मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, बहादुरी और शुजाअत, तक़वा और परहेज़गारी, अफ़्व दरगुज़र और सादगी, ये कुछ नुमाया औसाफ़ हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के। इंशाल्लाह हम इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारुफ़ देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश जो है वो 1138 ईस्वी में हुई है, और आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, और नस्ल के एतबार से नजमुद्दीन अय्यूब जो था वो कुर्द था, और कुर्द होने की वजह से फिर ये बहादुरी और शुजाअत की वजह से भी लोगों की नज़रों में कदरदान था। और नजमुद्दीन अय्यूब के नाम की वजह से ही इस ख़ानदान की जो हुकूमत बनी, उस हुकूमत को अय्यूबिया हुकूमत या अय्यूबिया कहा जाता है। नजमुद्दीन का एक भाई था जिसका नाम था असदुद्दीन शेर को। ये बड़ा मशहूर और नामवर शख्स गुज़रा है, जो यानी कि आप यूँ कह लें सलाहुद्दीन अय्यूबी का चाचा था। तो अब ये सलाहुद्दीन अय्यूबी और इनका पूरा ख़ानदान जो है वो दमिश्क पहुँचा। तो कैसे पहुँचा? तो बादशाह जो था वो नूरुद्दीन ज़ंगी, उसका कब्ज़ा इन अय्यूबिया लोगों की वजह से, अय्यूबी ख़ानदान की वजह से दमिश्क पर हो गया था। जब दमिश्क पर नूरुद्दीन ज़ंगी का कब्ज़ा हुआ तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बड़ा भाई था, जिसका नाम था तौरान शाह, उसको दमिश्क का कोतवाल मुकर्रर कर दिया। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा भाई तौरान शाह वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सका, तो इसकी मौत के बाद इसके छोटे भाई सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क की कोतवाली संभाल ली। तो इसके बाद फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़ानदान ने मिस्र को फ़तह किया। मिस्र को फ़तह करने का कुछ वाक़या इस तरह है, जिस वक़्त सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में मौजूद थे और दमिश्क के कोतवाल थे, उस वक़्त मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत चल रही थी, और आखिरी फ़ातिमी खलीफा जिनका नाम आज़िद था, इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर था, और वो अपने वज़ीर शावर के हाथों जो है वो कठपुतली बना हुआ था। तो इस वज़ीर शावर ने नूरुद्दीन ज़ंगी से इल्तिजा की कि वो मिस्र पर फ़ौजकशी करे और मिस्र पर कब्ज़ा कर ले। तो नूरुद्दीन ज़ंगी ने शेर को जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का चचा था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों को मिस्र पर हमला करने के लिए भेजा और मिस्र को फ़तह कर लिया। और फिर इसके बाद इनका जो चचा था शेर को, वो मिस्र का गवर्नर मुकर्रर हुआ, और उनकी जल्द ही वफ़ात हो गई। तो उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो मिस्र के गवर्नर मुतय्यन हुए। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अवामुन्नास के लिए अपनी खिदमात पेश की, और अवामुन्नास के लिए दिल खोल कर अतियात दिए, और बड़ी बड़ी रकूम जो हैं वो अवामुन्नास को दी, आम लोगों को दी, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया। और जब गवर्नर मुकर्रर हुए मिस्र के, तो इस वक़्त से लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़ात को इस्लाम की खिदमत के लिए और हुकूमत की इस्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया। और इसके बाद फिर मिस्र के ख़ुद मुख्तार हुक्मरान बन गए। मिस्र की जितनी भी बगावतें थी सबको कुचला, और मिस्र में अब्बासी खलीफा का खुतबा राइज किया। और जब
नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हो गई तो उनकी वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के ख़िलाफ़ जंगें शुरू की और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया और सलीबियों को इस्लामी सरज़मीन से दूर भगा दिया। तो ये बहुत बड़ी इनकी खिदमत थी। अगर इनकी वफ़ात के हवाले से हम गुफ्तगू करें तो तीसरी सलीबी जंग का जब ख़ात्मा हुआ था 1250 में, तो 1250 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बुखार हुआ और इलाज भी करवाया लेकिन इफाक़ा ना हो सका और फिर आखिरकार इसी मर्ज़ में जो है इनकी वफ़ात हुई और 27 सफ़र को इस दुनिया से ये कूच कर गए। और जिस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफ़ात हुई है वो दिन दमिश्क में क़यामत का मंज़र पेश करता था और ऐसा दिन शायद ही इस्लाम पर कोई बढ़कर मुसीबत वाला दिन गुज़रा होगा जिस दिन इनकी वफ़ात हुई थी। तो चलिए अब हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देखते हैं, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो उनके किरदार, उनकी सीरत का एक नुमाया पहलू मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है। इनको इस्लाम का फ़र्जंदे अज़ीम कहा जाता था। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से इश्क करते थे और दीन इस्लाम की मोहब्बत और दीन इस्लाम का ग़लबा, यही इनके दिल की ख्वाहिशें और दिल की कोशिशें थी कि बस दीन इस्लाम का ग़लबा हो जाए और दीन इस्लाम से मोहब्बत हो जाए। इसके अलावा किसी चीज़ का इन्होंने आज़म नहीं किया, किसी चीज़ का इनको शौक़ नहीं था। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए ही और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में अपना शौक़ पूरा करने के लिए इन्होंने अपने अहल व अयाल, अपनी औलाद, अपने वतन और अपनी रिहाइश सब चीज़ों को छोड़ दिया था। हालांकि मिस्र के गवर्नर थे, ख़ुद मुख्तार हुक्मरान थे, लेकिन अपनी हुक्मरानी की सारी ख्वाहिशात को छोड़कर और अपने ऐशो इशरत के सारे सामान को छोड़कर एक ख़ैमे में और पूरी ज़िंदगी जिहाद के अंदर ही गुजार दी। तो ख़ुलासा ये है कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह इनका इंतहाई ज़्यादा अहम वसफ़ है और इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक पुरजोश मुजाहिद और बुलंद पाया मुसलमान और इस्लामी हमीयत के अंदर गुजार दी थी। ऐसे ही इनके किरदार और सीरत का एक वसफ़ बहादुरी और शुजाअत भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ही बड़े दिल वाले थे, बहुत ही बारौब शख्सियत थी, बहादुर थे और साबित कदम और अज़ीम मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह थे। इन्होंने लाखों ईसाइयों को जहन्नम वासिल किया और यूरोप के ताजदारों की जो मुत्तहिदा फ़ौज सलीबी जंगों की सूरत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से टकराई, इस्लाम का मुकाबला करने के लिए आई, तो इन्होंने उसका रुख मोड़ दिया और उनके अंदर से ये ख्याल ही ख़त्म कर दिया कि वो दोबारा इस्लाम पर हमला करें या बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की कोशिश करें। तीसरी सलीबी जंग जब हुई, हम पीछे पढ़ आए हैं, उनमें रचड़ को इन्होंने अपनी शराइत पर सुलहनामा दस्तखत करने पर मजबूर किया था। सलीबी किसी भी दौर में मुसलमानों के सामने इस कदर मजबूर और इस कदर बेबस नहीं हुए थे, इस कदर शिकस्त खोर्दा नहीं हुए थे जैसा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर हुकूमत में हुए थे। इससे पहले तो वो फ़तह करते जा रहे थे मुस्लिम इलाकों को, लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे टक्कर ली तो इनकी बहादुरी और इनकी शुजाअत की वजह से वो शिकस्त खोर्दा होकर रह गए और बेबस और मजबूर हो गए, यहाँ तक कि वो सुलहनामा पर भी दस्तखत करने के लिए मजबूर हो गए। और इनकी वफ़ात के बाद फिर आलम इस्लाम को ऐसा मुजाहिद, ऐसा बहादुर और ऐसा शुजा शख्स नहीं मिल सका। ऐसे ही इनका एक और वसफ़ तक़वा और परहेज़गारी भी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी हमेशा फ़िस्क़ व फ़ुजूर से पाक रही है, लहो लाभ से पाक रही है और आप हमेशा शरीयत की पाबंदी करते थे, इस्लाम के सच्चे पैरोकार और इस्लाम के शिदाई थे। इस्लामी हमीयत इन्हों में कूट कूट कर भरी हुई थी। हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते थे और उलमा, मशाइख और फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन वग़ैरह हमेशा इनकी मजलिसों में मौजूद रहते थे। ऐसे ही सुन्नत और नवाफिल का खूब एहतमाम करते थे, तहज्जुद गुज़ार और शब बेदार थे। ऐसे ही आपकी तक़वा और परहेज़गारी की एक अलामत ये भी है कि जिहाद के दौरान जब भी कुफ़ार पर हमला करते थे तो हमेशा नमाज जुमा की अदायगी के बाद करते थे। बेहतरीन अखलाक के मालिक थे, किसी ने कभी भी इनकी ज़ुबान से कोई गाली नहीं सुनी होगी। वो वादे के पक्के थे, यतीमों के वाली थे, बेकसों के सहारा थे, दुखियों के दिलदादा थे। यानी आपके अंदर कुरूने ऊला के जो मुसलमान थे उनकी सीरत जो है वो झलकती दिखाई देती है। तो ये तक़वा और परहेज़गारी का आपका आलम था। ऐसे ही एक और वसफ़ अफ़्व दरगुज़र भी है। हमेशा आप मुआफ़ कर देते थे और इंतकामी कार्रवाइयों से हमेशा महफूज रहते थे। ऐसे ही पहली सलीबी जंग में ईसाइयों ने मफतूहा इलाका
मक्का के मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा खून रेज़ी की थी और मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म का बर्ताव रखा था और बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया था। ऐसे ही जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया था तो तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था। और इसके बरक्स जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस लिया था और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फ़तह किया था तो आपने इनके साथ आफ़ू दरगुज़र वाला मामला रखा और कभी भी किसी भी मुआहिदा की खिलाफ वर्जी नहीं की और किसी भी ईसाई को कत्ल नहीं किया, बल्कि हम पीछे पढ़ा है कि उनको 40 दिन का टाइम दिया था कि 40 दिन के अंदर अंदर वो बैतुल मुक़द्दस को खाली कर दें और यहाँ से चले जाएं। तो ये इनका अफ़्व व दरगुज़र था और इनकी जितनी भी जंगें हैं काफ़िरों के मुकाबले में, उन सारी जंगों में इनका ये वसफ़ जो है नुमाया नज़र आता है और इनका एक किरदार नुमाया नज़र आता है कि ये किसी को माफ़ कर देते थे और जुल्म व ज़्यादती से हमेशा परहेज़ करते थे। ऐसे ही एक इनका अहम वसफ़ सादगी भी है। हालांकि आप जो है मिस्र के ख़ुद मुख्तार हुक्मरान थे, अज़ीमुश्शान हुक्मरान थे, बहुत बड़े जर्नैल थे, लेकिन फिर भी गुरूर और तकब्बुर जैसे कभी औसाफ से आरी रहते थे और हमेशा ऐसे बुरे औसाफ से बचते रहते थे। आपने कभी भी रेशमी कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया था। आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो मोमिना सिफ़ात की हामिल थी। ऐसे ही ज़िंदगी की आसाइशों से हमेशा दूर रहा करते थे। ऐसे ही आपने हमेशा एक ही खैमा के अंदर ज़िंदगी गुजार दी। हालांकि आप चाहते तो मिस्र में किसी भी महल में आलीशान इमारतों में रह सकते थे, लेकिन आपने हमेशा जिहाद में और खैमों में और जंगलात में ही ज़िंदगी गुजार दी थी। तो ये आपकी सादगी और दरवेशी की बहुत बड़ी मिसालें हैं। इसके अलावा और भी इनके बहुत ही ज़्यादा अहम औसाफ हैं, जिनमें एक आदल व इंसाफ भी है कि आप बहुत बड़े आदिल और मुनसिफ मिजाज के हामिल थे। ऐसे गैर मुस्लिमों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया करते थे। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का खुलासा निकला कि आज के इस सबक में हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तारुफ़ पढ़ा है और ऐसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार के हवाले से हमने गुफ्तगू की है और उनके किरदार के जो नुमाया औसाफ हैं उन नुमाया औसाफ में से मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, बहादुरी और शुजाअत, तक़वा और परहेज़गारी, अफ़्व व दरगुज़र, सादगी वगैरह जो उनके नुमाया औसाफ थे, उनकी सीरत के, उनके किरदार के, इन औसाफ के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुताल्लिक़ अगर हम गुफ्तगू करें तो यही एक सवाल के जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार पर रोशनी डालें, उनके सीरत, उनके किरदार के जो नुमाया औसाफ हैं वो कौन से हैं। तो कुछ औसाफ का तज़किरा हमने कर दिया है, बकिया औसाफ के लिए आप कुतुब का मुताला कर सकते हैं, कुतुब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो अगले सबक नंबर 73 में इंशाल्लाह हम इसी तरतीब से आगे चलते रहेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कारनामे, इंशाल्लाह सुल्तान के जितने भी अजीम कारनामे हैं उन कारनामों से मुताल्लिक़ अगले सबक में हम गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।